न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों, नारनौंद में नगर पालिका चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और नारनौंद नगर पालिका के चुनाव को लेकर एक हमने स्पेशल कार्यक्रम तैयार किया है। राजनीति का अड्डा छोटी सरकार। जी, छोटी सरकार में किसके सिर पर होगा चेयरमैनी का ताज, किसको मिलेगी चेयरमैनी की कुर्सी। इस चेयरमैनी की कुर्सी पे जो भी प्रत्याशी आएगा ना, वो नारनौंद के विकास करवाने में अपना अहम योगदान देगा। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ चेयरमैन जो प्रत्याशी हैं अनुराधा, और साथ है उनसे करेंगे खास बातचीत। जी अनुराधा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा आदर भरा नमस्कार। अनुराधा जी, चुनाव नगर पालिका का शुरू हो चुका है जी, रणभेरी बज चुकी है जी, बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उनको लेकर आप क्या कहोगी? जी, सबसे पहले तो मैं किसी भी जाति विशेष के आधार पर मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मैं चुनाव लड़ रही हूँ अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर। हाँ, आप सबसे बेहतर आप हो या वो आपसे बेहतर हैं? जी, मैं बेहतर हूँ क्योंकि मैं वेल एजुकेटेड हूँ जी, और जो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो भी कहीं ना कहीं जो नगर पालिका के उम्मीदवार के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन जो की है वो मैंने वाटर मैनेजमेंट में किया है, और जो मेरी एक डिप्लोमा किया है मैंने जो ह्यूमन राइट्स एंड जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें किया है, और जो मैं एक सही उम्मीदवार हूँ क्योंकि मैं शिक्षित हूँ। अगर बात करें शिक्षा की, शिक्षा आपके पास बहुत है, लेकिन एक राजनीति की अनुभव भी बड़ा जरूरी होता है जी। तो नारनौंद में जैसे आप काम करवाओगे, पिछले नारनौंद में 10 साल तक विकास नहीं हो पाए। यहाँ पे गलियों में अंधेरा है, यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पे पानी, गंदा पानी सप्लाई आ रहा है, और महिलाओं के लिए शौचालय तक भी नहीं है। यानी इतनी सारी समस्याएं हैं जो मुंह पाड़ के बाढ़ जोड़ रही हैं कि जो भी नया चेयरमैन आएगा ना, वो इनका काम करवा सकेगा। जी बिल्कुल। एक तो पहली चीज़, नारनौंद में शौचालय हैं लेकिन वो बंद हैं। जी, नारनौंद में शौचालय वो खुले हुए नहीं हैं, बट वो खुले हुए नहीं हैं। और बाकी रही विकास के लिए, देखो मैं इतना कहना चाहूँगी कि विकास होगा, 100% होगा। जो मेरी कलम है वो विकास के लिए ही चलेगी, क्योंकि वो मेरा चुनाव चिन्ह भी है, और जो विकास के लिए जो मेरी कलम है वो हमेशा चलती रहेगी। अच्छा जी, भाई बताना चाहेंगे जैसे यहाँ इनका जो चुनाव चिन्ह इनको मिला है ना, वो कमल, वो कलम और दवात है जी। यानी आपकी जो कलम है, हमारी भी कलम चलती है पत्रकारों की जी, तो आपकी भी कलम चलने वाली है जी। तो आपकी कलम से नारनौंद में क्या क्या काम करवाने में आप सक्षम रहोगे? जी, सबसे पहले तो जो सड़कों की बात हुई, सड़कें खराब हैं, गलियां खराब हैं, गलियों में जो ये टूटी हुई हैं, नालों का मतलब हर एक जो समस्याएं हैं उनके लिए काम होगा। और जो ये अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, B&R के, वो हमेशा अपना काम करेंगे। उनके जो अधिकारी हैं उनसे काम करवाया जाए। कहीं ना कहीं अनुराधा अधिकारियों पे नकेल डालने में कामयाब रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। कैसे काम करवाओगे अधिकारियों से? अधिकारियों से जो काम होगा उनको अच्छे से आदेश दे के, जहाँ पे भी वो कुछ प्रॉब्लम आएगी उनकी प्रॉब्लम को जो मतलब हम उनको बता सकते हैं कि आपने ये काम करना है, एक आदेश देना, उनके साथ खड़े होकर काम करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। फिर भी मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, आपको लोग वोट क्यों दें? अनुराधा में ऐसा क्या है कि लोग अनुराधा को वोट देके चेयरमैन बनाएं? जी, वोट तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ी लिखी उम्मीदवार हूँ जी, ठीक है। और दूसरी एक जो चीज़ होती है वो देखो, मैं काम महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करना चाहती हूँ। क्योंकि जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं देखो एक चीज़, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं ना, वो हर एक पर्सन फेस कर रहा है। जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सिटी सेवा है, महिला, बुजुर्गों, बच्चों को जगह जगह पे, जिससे बस स्टैंड से लेकर हमारा खांडा मोड़ हो गया, जो पुरानी सब्जी मंडी होगी, वहाँ से सिटी सेवा की जो इलेक्ट्रिक ऑटो है उसकी व्यवस्था भी करवाई जा सकती है। ठीक है। और मैं लोगों के बीच में रह के काम करना चाहती हूँ। अगर वो मुझे वोट दे रहे हैं ना, तो मुझे एक कुर्सी नहीं चाहिए। मैं एक कुर्सी के लिए मतलब यहाँ पर एक उम्मीदवार के लिए नहीं आई हूँ कि मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे विकास करना, मुझे उनके लिए काम करना है। और रही कि एक होता है ना कि हम चेयरमैन के पास में जा रहे हैं, एक हम चेयरमैन के पास में जा रहे हैं कि हाँ
कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। आगे ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे वो कुर्सी मिलती है तो मुझे सिर्फ कुर्सी चाहिए, लेकिन वहाँ पे बैठ के काम नहीं करना। मैं गलियों में जाके, लोगों के पास पहुँच के, जो मेरे चाची, ताई, ताऊ जो भी है उनके पास में जाके उनकी समस्याएं पूछ के उनसे एक कहते हैं ना कि रूबरू होके वो चीज करवाऊंगी, वो चीज वो काम होगा। जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं होती हैं भाई, वो ऑफिस तक नहीं आ पाए जी, तो खुद अनुराधा उनके बीच में जाने वाली है क्या? जी बिल्कुल, अनुराधा उनके बीच में जाएगी, उनके बीच में जाकर उनसे पूछेगी कि आपको क्या समस्या, और उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान भी किया जाएगा। जी। अच्छा, नालंदा में नशा काफी फैला हुआ है जी, और उसके कारण जैसे चोरियों की घटना भी काफी फैली हुई है जी। तो अनुराधा का नशा रोकने पे कोई ऐसा प्लान है कि नशा को रोका जाएगा, नशा को कम किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे जो भविष्य युवा हैं उनका नशे में अपना भविष्य पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा है और आए दिन चोरी की घटनाएं घट रही हैं। इसके ऊपर अनुराधा का क्या प्लान है? देखिए, अब नशा है, नशा एक तो युवा आज के टाइम में नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और ये नशा ना सिर्फ बोलने से या प्रचार करने से ख़त्म नहीं होता है। ये जो नशा है ना, उसके लिए नगर पालिका के द्वारा कदम उठाए जाएंगे, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, जिससे कि एक तो होता है कि नशा मुक्ति केंद्र होते हैं लेकिन उनके चार्जेस लिए जाते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिनके भी घरों में दिक्कत है नशे की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं। यानी नशा जो रोकना है ना जी, एक बार चौधरी बंसीलाल जी ने नशा दारू रोकने पे सत्ता में आ गए थे जी। कहीं अनुराधा भी वही मुद्दा तो नहीं पकड़ रही कि मैं नशा रोकूंगी और नशा रोक के आप सत्ता लेने पे उतारू हो रही हूँ? ऐसा पूरा प्लान तैयार है कि भाई देखो नशा एक बड़ा मुद्दा है जी, अगर आप नशा रोकने में कामयाब रहती हैं तो मुझे नहीं लगता कोई महिलाएं आपको वोट ना करें। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे भी आती हूँ, क्योंकि देखिए नशा है ना, नशे से मैंने परिवार उजड़ते देखे हैं। मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, मैं महिला हूँ, तो एक महिला जितना महिला के साथ में अपनी दर्द, अपनी पीड़ा जो है वो शेयर कर सकती है, वो शायद किसी और के साथ नहीं कर सकती। मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं महिलाओं से, अपनी माताओं बहनों से, सबसे मिलती हूँ। आज के टाइम में जो नारदुन की सबसे बड़ी समस्या है ना, वो सिर्फ नशा है। और नशा एक ऐसी चीज है जिससे एक परिवार एक समय पे, आज के समय पे वो परिवार नहीं उजड़ेगा, वो पीढ़ियां उजड़ जाती हैं, घर उजड़ जाता है पूरा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए एक और चीज कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अकेली नशा छुड़वा सकती हूँ, मुझे मेरी जनता का भी साथ चाहिए, मेरी बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, सबका साथ चाहिए, ताकि हम मिलके इस नशे को खत्म कर सके। और बात रही चोरी की, जब नशा खत्म होगा ना तो चोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। जो लोग अब नशा करते हैं उन्हें नशा नहीं मिल पाता, या उसके लिए मतलब वो नहीं पैसे जुटा पाते, तब वो चोरी करते हैं। तो ये चीज अगर नशा खत्म हो जाएगा तो चोरी स्वाभाविक है, खत्म हो ही जाएगी। कुछ प्रत्याशी ये तो कह रहे हैं कि भाई इस अगर नारनौल में मैं चेयरमैन बन गया ना और चोरी होती है जी, तो आपको रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे दूंगा। जी, ये पता है क्या, एक ख्वाबी बातें हैं। अगर हम इस धरातल पर रियलिटी अगर हम चेक लेते हैं तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर किसी की भी 10-15 लाख की चोरी हो जाएगी, तो अगर बार बार केस आएंगे तो कैसे हो पाएगा? ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हम चोरी होने नहीं देंगे ना, हम चोरी होने नहीं देंगे। अगर चोरी के मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम उनको यूँ कह रहे हैं कि आप चोरी होने दो, आप चोरी होने दो, मैं बैठा हूँ, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर हम एक सही मायने में एक सपनों की दुनिया से बाहर निकल के अगर हम रियलिटी की तरफ आकर देखें तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जी, चुनाव में और भी काफ़ी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं अपना अपना। जी, तो सबसे बेहतर अनुराधा क्यों है? जी, सबसे बेहतर यूं है क्योंकि देखिए मैं कोई भी राजनीतिक भविष्य के लिए चुनाव में नहीं आई हूँ, सबसे पहली चीज़। और दूसरी, मैं शिक्षित हूँ, मैं लोगों के साथ में जाके उनसे बात कर सकती हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैं सही तरीके से कर सकती हूँ। लोगों के बीच में रह के उनकी समस्या सुन के उनका समाधान भी कर सकती हूँ। अनुराधा जी, जैसे आपने कहा ना मैं राजनीति नहीं, जो सबसे पहली बार चुनाव लड़ता है ना वो सीधा बढ़ के आता है। जब आप चुनाव जीत जाओगे तो आप भी राजनीतिक बन जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। हम तो पिछले 2-3 दशक से देख रहे हैं, बिल्कुल लोग सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे ही चेयरमैन ने की या कोई विधायक की कुर्सी मिलती है ना, फिर उस पर काबिज हो जाते हैं और भाई ये साम्राज्य हमारा ही है। समाज सेवा दूर हो जाती है और वो राजनीति करना शुरू कर देते हैं। जी, फिर इसमें एक चीज़ बताइए आप, एक शिक्षित
व्यक्ति का और एक अनपढ़ व्यक्ति का यही फर्क है। मुझे राजनीति नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए है। और बात है विकास की, जो हम पिछले दशकों की बात करें, जो राजनीतिक यहाँ पर जो लोग आए हैं नारनौल में, उन्होंने विकास तो दूर की बात है, नारनौल को सुधार भी नहीं किया। विकास तो बहुत, अगर हम कह सकते हैं ना, विकास बहुत बड़ी चीज है, सुधार भी नहीं हुआ है। सुधार होने की जगह चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई हैं। जी जी, दर्शकों को क्या कहोगे? दर्शकों से मैं, जो आपके वोटर हैं, जी, मैं सिर्फ एक मौका मांगना चाहूँगी कि मुझे एक मौका चाहिए। आप जानते हैं, देखो, जो भी बुद्धिजीव आत्माएं मुझे सुन रही हैं, वो सिर्फ यही देखेंगे कि हाँ भाई, एक शिक्षित महिला और जो मतलब समक्ष है, जो समर्थ है आपके बीच में रहकर आपका काम करवाने की, उसमें मैं वो एक मौका मांगना चाहती हूँ। और मुझे ये पता है कि जो महिलाएं जो परेशान हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं है, वो मेरे साथ आके मेरा साथ देंगी और मुझे ज़रूर एक मौका देंगी। जी, ये थी अनुराधा, जो कि चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं। इन्होंने नारनौल का पूरा जो विकास का रोड मैप है वो तैयार कर लिया है, और इन्होंने हमारे मंच पर एक घोषणा और की है कि वो चेयरमैन की लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है, वो तो चेयरमैन बनने के बाद में लोगों के घरों में जाएंगी, महिलाओं से बात करेंगी, एक एक महिला से बात करके उनकी समस्याओं का निवारण करवाएगी। हालांकि ये आने वाला समय तय करेगा कि पासा कैसे गिरता है। चुनाव कोई जीते, लेकिन नारनौल के विकास के दावे करने वालों में एक नाम और अनुराधा गाज शामिल हो गया है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम नारनौल नगर पालिका से जो जितनी चुनावी जो खबरें हैं आपको लगातार दिखाते रहेंगे, चुनावी सर्वे दिखाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पूरी ताकत के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।